प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आप सबों का यहाँ स्वागत करता हूं। आप परमेश्वर का धन्यवाद लगातार दे रहे हैं, उसकी विश्वास योग्यता में बने हुए हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि फिर एक बार उसने आपके और मेरे जीवन में यह समय दिया कि हमारे मुखों के द्वारा उसकी स्तुति हो सके, उसकी प्रशंसा हो सके और हमारे मुखों से उसका गुणानुवाद हो सके। हालेलुया। वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। आमीन। और धन्यवाद चढ़ाने के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे और आपको किसी कारण की जरूरत है या कुछ बातें हमारे जीवन में हो उसकी प्रतीक्षा करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मेरे और आपके पास अनगिनत बातें हैं जिसको जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में की है। तो अगर आज हम इस पल इस क्षण से लगातार भी प्रभु का धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है हमारा संपूर्ण जीवन कम पड़ जाएगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे कि सुबह से अब तक मुझे और आपको संभाल कर रखा है और हमारी जरूरतों को पूर्ण किया है, शैतान की हर एक बातों से बचा कर रखा है, शैतान का हमारे जीवन में खुल्लम खुल्ला तमाशा किया और ऐसी अनगिनत बातें हैं जिसके द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं जिस विषय को प्रभु ने हमारे मध्य में शुरू किया है। परमेश्वर उन वचनों को जो हम तक पहुंचा रहा है उसके द्वारा कई लोगों को प्रभु आशीषित कर रहा है। आज भी मुझे एक बहन की गवाही आई थी और उन्होंने कहा कि जब से मैंने इस अध्ययन को जब मैं YouTube पर सुन रही हूँ तो परमेश्वर वचनों के द्वारा मुझे सामर्थ्य से भर रहा है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार करे, परंतु वचन कहता है परमेश्वर वाचा के बाहर जाकर कोई आशीष नहीं देता है। हालेलुया। सो हमको वाचा के अंदर आना पड़ेगा, हमको वचनों के अंदर आना पड़ेगा अगर हम प्रभु से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु ने इस विषय के बारे में कुछ बातें हम कल स्टडी कर रहे थे, उसको ही हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को प्रभु के आत्मा के द्वारा सुने, क्यों ना इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आज जो पढ़ने के लिए हमने विषय चुना है वो है यशायाह की पुस्तक, उसका 60 अध्याय और उसके पहले 3 वचन। हालेलुया। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60 वर्सेस 1, 2 and 3। और हम इन 3 वचनों को पढ़कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। वचन कहता है, अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड हैज रिजन अपॉन यू। For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will arise upon you, and his glory will be seen upon you. And nations shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Amen. This is the word of God. यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसके पहले 3 वचन हम पढ़ रहे हैं। हिंदी पढ़ने वाले हिंदी में मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रभु में हमारे एक भाई है पास्टर धीरज शिंदे, उनका एक बहुत सुंदर गीत है। उन्होंने कई वर्षों पहले इस गीत को लिखा था और हमारे कलीसिया में इस गीत को गाया था। और उसका स्टांजा कहता है, वो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे वो गीत याद आ गया जिसमें भाई धीरज ने ऐसा लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो तेरा प्रकाश आया है। उठ प्रकाशमान हो तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर आज उदय हुआ है, आज उदय हुआ है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आप जानते हैं कि जब आप बिस्तर में सोते हैं, जब आप बिछौने में सोते हैं, अगर रात को आपकी नींद जब खुल जाती है, अर्थात जब आप नींद में से उठ जाते हैं,
तब आपको ये पता चलता है कि आप अभी अंधेरा है या सुबह हो गई है और मुझे अपने काम के लिए उठना है, हालेलुया, या तैयार होना है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है, जब तक आप नींद में से जागोगे नहीं, जब तक आप अंधकार में से अपनी आंखों को निकालकर बाहर देखोगे नहीं, तब तक आप प्रकाश को जानने न पाओगे या पहचानने न पाओगे। और प्रकाश कौन है? इस जगत की ज्योति परमेश्वर है, हालेलुया। और उसने हमें इस जगत की ज्योति होने का अधिकार दिया है। किन लोगों को? जो उठेंगे, हालेलुया, अर्थात जो अपने पाप में जीवन में पड़े हुए हैं, जो अपने अंधकार के जीवन में पड़े हुए हैं, जब वे उठेंगे तो वो प्रकाश को देखेंगे और तब यहोवा का तेज अर्थात यहोवा का प्रकाश उनके जीवन पर उदय होगा, हालेलुया। ईमान वचन आगे कहता है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, हालेलुया। प्रियो, पृथ्वी पर अर्थात संसार में सब जगह लुचपन है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, बैर भाव है, भेदभाव है और न जाने शैतान की क्या क्या स्वभाव की बातें इस पृथ्वी के चारों ओर अंधियारा करके लोगों के ऊपर छा गई है। परंतु वचन कहता है, जब तू उठेगा और अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगाएगा और उसे अपना प्रभु करके स्वीकार करेगा, तब यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट होगा और यहोवा स्वयं तुझ पर उदय को उंडेलेगा, हालेलुया। आगे वचन कहता है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, हालेलुया। अर्थात वो लोग जो अभी प्रभु की महिमा को और सामर्थ को नहीं जानते हैं, जब वो तेरे जीवन में यहोवा को प्रकट होता देखेंगे, जब वो धर्मी के जीवन में यहोवा की आशीषों को देखेंगे, तो जाति जाति तेरे पास उस प्रकाश को अर्थात उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए पहुंचाई जाएगी, हालेलुया। और ये काम कौन करेगा? परमेश्वर स्वयं करेगा, हालेलुया। लेकिन कंडीशन क्या है? आपको उठना होगा, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप आज पाप में हैं, आप आज गंदगी में हैं, आप आज अंधेरे में हैं, तो उठिए, हालेलुया। अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा है जो आपके ऊपर सूरज की किरणों को अर्थात अपने स्वयं के प्रकाश को प्रकट करने वाला है, हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये समय है कि हम फिर एक बार अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस पवित्र और सुंदर और अद्भुत समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अद्भुत इसलिए प्रभु क्योंकि तू इस समय हमारे मध्य में है राजा। प्रभु तेरा वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग तेरे नाम से आते हैं वहां तो अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। प्रभु आज तो हमारे मध्य में, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, भले ही इस समय जब मैं वचन की सेवकाई करता हूँ, स्थान पर मैं अकेला हूँ प्रभु, परंतु जब इस वचन को जो भी भाई या बहन सुनते हैं तब हम 2 हो जाते हैं राजा। और तेरा वायदा है कि तू वहां पर उपस्थित होता है राजा। प्रभु जी, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब हम इस वचन को तुझसे सुनते हैं, हमारी बुद्धि और सामर्थ को प्रभु जी तू समझ और प्रवीणता के द्वारा स्थिर कर राजा। अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और हमें तैयार कर प्रभु। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से दूर करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे का सारा समय तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर भला है और इस समय मेरे और आपके बीच में फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार अपने वचनों को लेकर उपस्थित है, हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से एक विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ये बातें परमेश्वर जरूर आपसे कर रहा है। और पिछले 5-6 दिनों में जो भी बातें हमने सीखी है, मैं आज जब इन वचनों को पहले से मनन कर रहा था, बार बार इन वचनों को जब देख रहा था, तो परमेश्वर मुझसे फिर बहुत नई नई बातों को मुझ पर प्रकट कर रहा था, हालेलुया। हमारा जो विषय है, वो हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, वो है व्हाट टू डू व्हेन गॉड डजंट चूज यू फॉर द प्लेस यू वांट। उस स्थान के लिए जिसका चुनाव आपने किया है, अगर परमेश्वर उस स्थान पर आपके जगह किसी और को नियुक्त करता है,
तो ऐसी दशा में मुझे और आपको क्या करना चाहिए। हालेलुया। और ऐसा हम सबों के जीवन में होता है। आमीन। कल हमने दाऊद का एक उदाहरण पवित्र शास्त्र से देखा, जहां पर यीशे को जब शमूएल ने कहा कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है ताकि मैं तेरे पुत्र का अभिषेक करूं, जो इजराइल पर राज्य करेगा, तो उसने अपने 7 पुत्रों को बुलाया। आमीन। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन शमूएल को परमेश्वर इस बात की अगुवाई नहीं दे रहा था कि वो इनमें से किसी का चुनाव करे। आमीन। जब परमेश्वर से शमूएल ने कहा कि इसका अभिषेक करे, क्या परमेश्वर ने हर बार बोला नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और अंत में पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 11वां वचन जो हमने अध्ययन किया था, सब निकाल लेंगे और हम सब मिलकर फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। 1 शमूएल चैप्टर 16 एंड वर्स 11। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 11वां वचन कहता है, तब शमूएल ने यीशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वहां बोला नहीं, छोटा तो रह गया है और वहां भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। हालेलुया। आमीन। कितना बड़ा आदर परमेश्वर ने दाऊद को दिया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर भी वो एक्सक्यूज दे रहा था, वो छोटा वाला तो रह गया लेकिन वो भेड़ बकरियां चरा रहा है, अरे उसको क्या बुलाने का। आमीन। ऐसा कुछ उसने कहा होगा, यहाँ पर तो नहीं लिखा है, परंतु मुझे ऐसा लगता है, मेरा अध्ययन या मेरी सोच ऐसा कहती है, शमूएल ने यीशे से कहा कि सब लड़के आ गए, वहां बोला नहीं, छोटा तो रह गया है और वहां भेड़ बकरियों को चरा रहा है। इसके बाद भी शमूएल से शायद यीशे ने कहा होगा, अरे नहीं वो तो छोटा है, वो किसी काम का नहीं है और उसको बुला के कोई फायदा नहीं है, इनमें से बता कौन है। इसीलिए शायद यीशे से शमूएल ने कहा उसको ही बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। यीशे, ऐसा मेरा विचार है, ऐसे मेरे विचार हैं। हालेलुया। क्योंकि देखिए पवित्र शास्त्र में सब कुछ नहीं लिखा गया है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है, अगर पवित्र शास्त्र में यीशु के समय की सारी बातें अगर लिखी जाती तो शायद इस संसार की स्याही और इस संसार का कागज भी कम पड़ जाता। हालेलुया। तो जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे वो वचन स्मरण दिलाया कि स्याही और कागज भी कम पड़ जाता। उससे मेरे विचारों ने मुझे ये कहा कि हो सकता है कि भेड़ बकरियों को चरा रहा है, इसके बाद भी कई सारे एक्सक्यूजेस शायद यीशे ने दिए होंगे कि वो दाऊद को बुलावा न भेजे। हालेलुया। लेकिन देखिए परमेश्वर जिसको चुनता है प्रियो, उसका संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। उसने क्या बोल दिया इतने बड़े भविष्यवक्ता ने, भाई देख दाऊद जब तक नहीं आएगा तब तक मैं तेरे घर पे खाना ही नहीं खाऊंगा। हालेलुया। कितना बड़ा आदर है, और यही आदर आज परमेश्वर मुझे और आपको भी दे रहा है। आमीन। और आगे का वचन 13 वचन हम पढ़ेंगे, वो कहता है, तब शमूएल ने अपने तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। इस वचन पर हमने कई बार अध्ययन किया है अभिषेक के बारे में, कि परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, और जिस समय उसको अभिषेक किया उस समय आखिरी दिन तक यहोवा के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। इस विषय में हमने बहुत कुछ सीखा है, पर जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था, एक लाइन पर प्रभु ने मेरी आंखें रोक दी, जो मैं चाहता हूं आप आपके पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन कर ले। उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आर यू गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस वर्स? क्या आप इस वचन से कुछ सीख रहे हैं क्या? वो भाई जिन्होंने अपने छोटे भाई को बुलाना भी योग्य नहीं समझा, जिसने अपने छोटे भाई को महत्व भी देना योग्य नहीं समझा, उन्हीं सारे भाइयों के और उनके पिता के बीच जिन्होंने दाऊद को शायद तुच्छ जाना था, उन्हीं के बीच परमेश्वर ने उसका आदर किया। हालेलुया। अगर आज आपको आपके स्थान से कोई हटा देता है, चिंता ना करे, निराश न हुए, हताश न हुए, उदास न हुए,
क्योंकि एक दिन आएगा उसी भीड़ के मध्य में परमेश्वर का आत्मा बल पर आपसे उतरेगा, आपका अभिषेक किया जाएगा और परमेश्वर उन्हीं लोगों के मध्य में आपकी महिमा करेगा। हालेलुया। गेट रेडी टू रिसीव सच ब्लेसिंग्स इन द डेज टू कम इनटू योर लाइव्स। आमीन। आने वाले दिनों में ऐसे अद्भुत आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। जो लोगों ने आपकी बदनामी की, जो लोगों ने आपको तुच्छ जाना, जो लोगों ने आपको नीचा दिखाया, परमेश्वर एक समय लाएगा जब परमेश्वर का आत्मा आपका अभिषेक करेगा और उसी भीड़ के मध्य में वो आपका आदर करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, समटाइम्स गॉड डज समथिंग पर्पसली, यू नो। कई बार हमारे नजर से, हमारे विचारों से हमको ऐसा लगता है परमेश्वर मेरा अनादर कर रहा है, परमेश्वर मुझे उस स्थान को नहीं दे रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, न जाने क्या क्या आप सोचते हैं और मैं सोचता हूं। लेकिन समटाइम्स गॉड डज इट पर्पसली, यू नो। कई बार परमेश्वर जानबूझ के वैसा करता है। देखिए, मुझे और आपको इस वचन से समझना होगा कि परमेश्वर का सेवक आकर एक एक करके सबको भगा रहा है, वहां से एक एक करके सबको मना कर देता है। और ये सब लोग शायद जीवन के इस क्षण तक अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित या बहुत धनी या बहुत बहुत ऊंचे स्तर पर मानते हो, लेकिन उन सबों के सामने वचन कहता है 15 साल के छोटे से अदने से दाऊद का परमेश्वर स्वयं अभिषेक करता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग होंगे जो अपने आप को बहुत अधिक प्रतिष्ठित, बहुत अधिक ज्ञानवान, समझवान, समझदार समझते हो, लेकिन एक समय आएगा जब उनके सम्मुख दाऊद के नाई परमेश्वर आपको भी तैयार करेगा और आपका भी अभिषेक करेगा। हालेलुया। इसलिए जो स्थान आप चुनाव करते हैं उस स्थान पर पहुंचने के लिए होड़ में मत खड़े रहिए। जो स्थान प्रभु ने आपके लिए चुना है उसको खोजने का प्रयत्न करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके विनती और विचारों से हमेशा आपको ऊंचे स्थान पर ही लेकर जाएगा। हालेलुया। जो मेरी बात को समझ रहे हैं वो आमीन कहे। आमीन। हालेलुया। इस बात पर बहुत बार डिस्कशन होता है कि उस समय दाऊद की एज कितनी थी। कोई 15 कहता है, कोई 20 कहता है। आप गूगल आंटी से पूछेंगे तो गूगल आंटी तो बहुत सारा डाटा आपको दे देगी। कोई 22 कहता है, कोई 18 कहता है। बहुत सारा डिबेट है उसके ऊपर, वो डिबेट का विषय, हम उस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन अब तक इस पर जो अध्ययन हो रहा है, बट व्हाट I could grasp in the Bible or I could take it from the Bible, जितना अध्ययन मैंने इसका किया उसमें से मेरा ऐसा विश्वास कि approximate that time he might have been 15 to 20 years of age, 15 से 20 साल की उसकी उम्र दाऊद की रही होगी। उसके लिए आपको पूरा बाइबल पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर आपको उसके बाद ही उस गहरी बात को आपके जीवन में प्रकट करेगा। आमीन। ऐसा इतिहासकार भी बताते हैं बहुत सारे। At the age of 15 to 20 years, somewhere in between, he was anointed by Samuel. Hallelujah. 15 वर्ष का शायद रहा होगा, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। बट बहुत सारे स्कॉलर्स का अध्ययन सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है 15 से 20 साल में कहीं तो भी वो होना चाहिए, जब परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक अर्थात भविष्यवक्ता शमूएल ने उसका अभिषेक किया था। आमीन। लेकिन उसका अभिषेक किया, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी आशीष। लेकिन इससे बढ़कर बात थी, yet he was anointed by the man of God, but he did not wear the crown for another 20 years after he was anointed. Hallelujah. Amen. प्रियो, उसका अभिषेक 15 वर्ष में किया गया, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत आशीषित बात है। बट वचन ये भी बताता है अभिषेक होने के बावजूद अगले 20 वर्षों तक उसने उस ताज को अर्थात उस इजराइल की गद्दी पर विराजमान नहीं हुआ था जिसके लिए वो अभिषेक किया गया था। हालेलुया। हो सकता है आपके लिए कभी किसी ने कोई भविष्यवाणी की हो, लेकिन इस समय तक शायद आपके जीवन में पूरी नहीं हुई हो। लेकिन दाऊद उन 20 वर्षों में विश्वास में बना रहा। क्या आज आप उस विश्वास में बने हैं? क्या हो सकता है अगर आज आप बीमार हो, किसी ने आपके लिए प्रार्थना की होगी कि सिस्टर, ब्रदर, प्रभु की आत्मा मुझे बता रही है कि आप खातरी से चंगे हो चुके हो, लेकिन अभी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपको वो चंगाई शरीर में दिख नहीं रही।
तो क्या आप उस परिस्थिति में परमेश्वर के विश्वास पर बने हुए हैं कि नहीं? प्रभु के सेवक ने कहा है तो ये जरूर होगा, या आप धीरे धीरे संदेह की ओर बढ़ रहे हैं? The word of God says in the book of Timothy, Paul wrote to Timothy that fight a good fight of faith, है ना? पौलुस ने उस जवान तिमोथी को पहले तिमोथी की पत्री में लिखा हुआ है कि तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना। हालेलुया। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। क्या आज आप दाऊद के जैसे विश्वास कर सकते हैं जिस बात के लिए आपके लिए कहा गया है, भविष्यवाणी की गई है, या आप उस प्रार्थना को करना ही छोड़ दिए क्योंकि आपने विश्वास ही छोड़ दिया है? हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बता रहा है। वचन बताता है उन 20 वर्षों में दाऊद को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। इट वॉज नॉट ईजी टू सिट ऑन दैट थ्रोन। हालेलुया। ये इतना सरल नहीं था कि वो इजराइल की गद्दी पर विराजमान हो। ईमान। लेकिन 20 वर्षों तक उसको David had a really very tough time with Saul. Amen. राजा शाऊल के साथ अगले 20 वर्ष उसके बहुत ही अधिक कठिन और भयानक होते गए, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। लेकिन वो अपने मार्ग से हटा नहीं। प्रियो, आज हमारी परिस्थिति थोड़ी सी कठिन हो जाती है तो हम परमेश्वर के मार्ग पर जब चलते हैं, थोड़ी सी परिस्थिति कठिन होती है तो हम मार्ग को ही बदल लेते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लीव देयर लाइफ इन कंफर्ट जोन। हर कोई चाहता है कि आराम की सुकून की जिंदगी जिए। भाई, ये प्रभु के मार्ग में बड़ी कठिनाई है। नहीं, इधर से नहीं, हम इधर से होकर वापस ऐसे आ जाएंगे। बट वो मार्ग आपको विनाश की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। प्रियो, लॉट्स ऑफ टाइम वी ओनली सी व्हाट पीपल गेट, कई बार हम ना दूसरे की आशीषों को देखते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, लेकिन we don't have a clue about the responsibility that get with that position. Hallelujah. पर कई बार हमको इतना सा भी भनक नहीं है कि वो व्यक्ति जो स्थान पर विराजमान है ना, वहां पर जाने के लिए, वहां पर विराजमान या वहां पर वो चीज हासिल करने के लिए उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। बड़े आराम से हम लोगों का जजमेंट कर देते हैं। अरे इतना इजी नहीं है, पास्टर को बहुत झेलता है, वो पास्टर के पीछे पीछे हाजी करते घूमता है ना, इसलिए आज उस स्थान पर विराजमान है। आमीन। हम लोगों के मुंह में आए और कुछ भी बोल देते हैं। मराठी में एक कहावत है, उचलली जीभ लावली टाळूला, उचलली जीभ लावली टाळूला, जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे हम अपनी टंग का या जीभ का इस्तेमाल कुछ भी बोलने के लिए कर देते हैं बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि जीभ में हड्डी नहीं होती है। देयर इज नो बोन इन योर टंग, सो वो पूरी हिलती है ना। सो हम उससे कुछ भी बोलते हैं। किसके लिए कुछ भी? अरे ब्रदर, इतना इजी है क्या चर्च का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर बनना? कोई पास्टर को झेलने का काम है, और अपने पास्टर को भी कहाँ समझता, किसको भी उठा के कुछ भी बना देते, आगे नहीं देखते, पीछे नहीं देखते। वेरी इजी टू स्पीक बिकॉज we don't have bone in our tongue, very easy to speak, पक। but दाऊद के लिए अभिषेक तो 15 वर्ष में किया गया। 20 वर्षों तक वो शाऊल के साथ बहुत कठिन जीवन को बिताया। उसके बाद जब उसको राजगद्दी मिली तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा होगा, अरे ये तो मिलनी थी भाई, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उसका अभिषेक जो किया था, शमूएल ने आकर तो उस समय पहले ही बोल दिया था 20 साल पहले कि ये राजा होने वाला है, तो हो गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? अरे ये वर्शिप लीडर है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभिषेक के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। अभिषेक फ्री में नहीं मिलता है परमेश्वर के लोगों। इसीलिए कोई भी व्यक्ति को अगर परमेश्वर किसी स्थान पर खड़ा करता है तो उसके साथ आनंद बनाना सीखे, दुखी नहीं होना, कुड़कुड़ नहीं करना, है ना। आपके अंदर उसके प्रति कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। परंतु अगर आप अपने जीवन में ऊंचे स्थानों पर उकाब के नई ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं तो लोगों के आनंद में आनंदित होना सीखिए। हालेलुया। एंड इट हैपन्स विथ एवरीवन, आई टोटली अग्री। इससे मैं भी छूटा नहीं हूं और आप भी छूटे नहीं हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ये परिस्थितियां
हम सबों के जीवन में आती है, या आ चुकी है, या आने वाली होगी। हालेलुया। कई लोगों को आपने कहते हुए भी सुना होगा कि इनका अच्छा है भाई, इनका सब ठीक चल रहा है, इनको किस बात की कमी है, इनके पास मोटर है, बंगला है, गाड़ी है। आनंद मनाइए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस घर को खरीदने के लिए, उन बच्चों के नाम पर उस घर को खरीदने के लिए माता पिता ने जीवन भर पसीना बहाया है। जो 3 टाइम का खाना था, बच्चा पैदा होने के बाद माँ बाप 2 ही बार खाने लगे क्योंकि पेट बढ़ गया था। हालेलुया। इतना इजी किसी के प्रति बोलना बहुत सरल होता है। एंड आई वॉन्ट टू वॉर्न यू टुडे, मैं आपको चेतावनी देता हूं प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, डोंट एवर बी जेलस ऑफ व्हाट समबडी गॉट इन हिज लाइफ। कभी भी उस व्यक्ति से जलना नहीं कि उसने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया है, अनलेस यू वांट टू डू व्हाट दे डिड टू गेट इट, यू नो। जब तक आपको ये पता ना चले कि उस आशीष को परमेश्वर ने उसके जीवन में जो दी है, उसे प्राप्त करने के लिए उस भाई को, उस बहन को किस कठिनाई से होकर गुजरना पड़ा होगा, जब तक आपको इस बात का पिंच नहीं होगा, तब तक दूसरों के बारे में ऐसा बोलना बंद कर दीजिए। दिस इज द वार्निंग फ्रॉम द होली स्पिरिट टू ईच वन ऑफ अस, क्योंकि परमेश्वर ऐसी बातों का न्याय जरूर करने वाला है। हालेलुया। जब तक आपको उसकी तकलीफ के बारे में नहीं पता ना, तब तक यूं ही आप किसी के भी बारे में ये नहीं बोलना कि इनको तो मिल गया, इनको तो मिलना ही था बाबा, इनको कौन सी तकलीफ, माँ बाप ने सजाया इनको दिया है। आमेन। यू नो, जब धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई, अद्भुत प्रॉपर्टी के ओनरशिप थी उनके पास, लेकिन लोगों ने कहा इन्होंने क्या कमाया, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ने, इनके बाप का बना बनाया, इनके माँ की मेहनत का फल है, ये है वो है। बट यू नो, इट इज वेरी इजी टू से दैट, बट आज जिस पोजीशन पे अंबानी खड़े हैं, इन्होंने उस काम को बहुगुणित कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, उस व्यक्ति के बारे में बोलना बहुत आसान है कि अंबानी इसका क्या है, अदानी इसका क्या है। नो नो नो, व्हाट दे हैव यू डोंट बी जेलस ऑफ इट। आप कमा सकते हैं क्या उतना? नहीं कमा सकते हैं। उनका क्या 2 नंबर का पैसा है? किसने आपको बताया? आपके पास उनके अकाउंट स्टेटमेंट्स है क्या? यूं ही किसी के बारे में कुछ बोल देना, ये बंद करिए। मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझे उस बात के लिए उकसा रही है। हालेलुया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने स्थानों पर आमीन बोलिएगा। किसी के भी बारे में कुछ भी उठाकर बोल देना, ये बंद करें। आमीन। उल्टा अंबानी के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु ने सत्य के प्रकाशन को उनके जीवन पर उंडेले और सत्य उनको आजाद कर दे। हालेलुया। बिकॉज दिस इज व्हाट योर जॉब एंड माय जॉब हु गॉट सैल्वेशन इन क्राइस्ट। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर में उद्धार को पाया है, उनको और मुझे जिम्मेदारी दी गई है। किसी भी को भी कोसने से अच्छा है हम उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, कल हम और आगे इन वचनों में जाएंगे। इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इन अद्भुत वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आज फिर एक बार तेरी वाणी ने हमारी आत्मा को झिंझोड़ा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें वो सामर्थ्य दे, जो वो बल दे प्रभु, जो दूसरों के आनंद में आनंद मना सके। राजा प्रभु जी, हम दूसरों के विरोध में नहीं परंतु उनके पक्ष में बोलने वाले हो सके, ऐसा तो होने दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में हमसे, हमारे मुख से निकले हुए गलतियों के लिए हमें क्षमा कर और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदा सदा के लिए बनी है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ आपके पेशेंस के लिए। आप लगातार इन वचनों को सुनते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, ईमेल्स आते हैं, मुझे फोन कॉल्स आते हैं। परमेश्वर ऐसे ही आपको आशीष और बरकतों में बढ़ाता रहे। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे।